राधे राधे, राम राम, नमस्कार सबको। ऐसा एक सेठ था, सेठ और अच्छे पैसे वाले था, खूब पैसे, मालदार आदमी था। कारखाने चलते थे, खूब बढ़िया काम था, दुकान थी बहुत बढ़िया। और उसके 4 लड़के थे उसके। तो लड़के जब तक वो सेठ रहा सही सलामत, तो लड़कों ने इंटरेस्ट लिया ही नहीं काम में। और काम उनका खूब चल रहा था, सेठ को भी परवाह नहीं थी, नौकर चाकर थे, चलो नौकर कर रहे थे काम, चलो भाई चल रही है गाड़ी। चलते चलते कई दिन हो गए। आखिरी टाइम में जब बुढ़ा हो गया सेठ, जाने का टाइम हो गया, तो लड़कों को बुलाया, भाई काम के बारे में कुछ समझ लो, देख लो। तो कहता जी आप तो काम आप कर ही रहे हैं, आप नौकर हैं, कोई जीत है ही नहीं। इंटरेस्ट लिया ही नहीं, मतलब लड़कों ने बिल्कुल भी, लड़कों ने इंटरेस्ट नहीं लिया। सेठ भी चुप रह गया, भाई जब करेंगे जब भी सही। तो लास्ट में जब अंतिम टाइम आया उनका, सेठ का, उन्होंने कहा कि भाई अब मेरा अंतिम टाइम है, अब काम के बारे में समझ लो, कुछ करना तो इतना टाइम तो है नहीं तुम्हें जो डिटेल में समझाऊं। कर सारे इकट्ठे हो गए मरबा का नाम से, क्योंकि मरबा का नाम ये था सेठ। अब उन लड़कों को पता लग गया, अब लाला जी जा रहे हैं अपने परलोक को, चल जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। भाई क्या कहना चाहते हैं सुन ले, कोई धन दौलत ही बताओगा। ऐसे करके सारे इकट्ठे हो गए, 3-4 लड़के थे जो कोने में एक एक कोने बैठ गया। कहते हाँ बोलो लाला जी। सेठ जी बोलो पिताजी क्या बात है। कहता भाई अब हमारा टाइम हो गया, हम जा रहे हैं, अब तुम ऐसे करना। कहता जब आप जा रहे तो हमें काम कुम के बारे में तो समझाओ, कैसे कैसे करें। कहता काम के लिए ही समझा रहा हूँ, ठंडे आना और ठंडे ही जाना, और मीठा भोजन करना, और चाम की बात रखना, और घर में हाथी रखना। किसने कहा? सेठ ने कहा अपने बेटों को। अपने बेटों को यही समझा रहा है कि भाई देखो काम में ऐसा है, ठंडे आना ठंडे जाना, और मीठा भोजन करना, और चाम की बात रखना, और घर में आती रखना। ये कह के वह स्वर्गलोक को सुधार गए, यानी ख़त्म हो गए। मरने के बाद ही उसका संस्कार वगैरह कर दिया। हफ्ता 2 दिन 4 दिन ऐसे टाइम निकाल गए। लड़कों ने सोचा कि भाई अब पिताजी जैसे कहें वैसे करना पड़ेगा काम धंधे के बारे में। और दिमाग तो लगाया नहीं, क्योंकि उन पर वजन पड़ा ही नहीं था। उन्होंने क्या किया कि अपनी दुकान से और घर तक टेंट लगवा दिया। मतलब छाया आना छाया जाना, वो सोचा छाया आना छाया जाना, तो टेंट लगा लिया। और भाई जो चमड़ा वाला से चमड़ा लेके अपने घर के चारों तरफ चाम की बाड़ लगा लेनी। कहते ना चाम की बाड़ लगाना, चाम की बाड़ लगा दी। और घर में आती और ले आए, क्योंकि पैसा था बाप का खूब जब तक तो। और मीठा भोजन खाना रोज, कभी खीर बनाओ, कभी हलवा बनाएं, कभी कुछ बनाएं, कभी कुछ, मीठा भोजन खाएं रोज। करते करते कई दिन हो गए। पैसा बहुत था, लेकिन बहुत क्या हो गया था, कहते खर्चने तो सड़ा समुंदर भी ख़त्म हो जाते हैं। कुछ दिन बाद में थोड़ा तंगी आने लगी। इतने दिन में उनके गुरु महाराज आते थे, उनके बाप के ज़माने के, वो कुदरती वहाँ पे आए। उनको पता लगा भाई लाला जी तो चल बसे, तो चलो हम बच्चों को मिल के आए। वहाँ देखने आए तो लड़कों का हाल देखा, अपनी फैक्ट्री से मतलब दुकान से घर तक टेंट लगा रखा था। और भाई मीठे भोजन में कभी हलवा बना, कभी खीर बनाए, और चमड़ा लगा रखा चारों तरफ अपने घर के, और हाथी घर में बांध रखा। ऐसे करके देख के भाई गुरुजी ने कहा भाई बेटे ये तुमने क्या कर रखा। कहते जी हमारे पिताजी कह के गए थे। कहते क्या कह के गए थे। कहता वो कह के गए थे भाई मैं जा रहा हूँ अंतिम टाइम में मेरे बाद में तुम लोगों ने ऐसे करना कि ठंडे आना ठंडे जाना, और मीठा भोजन करना, और चाम की बाड़ लगाना, और घर में हाथी पालना। ये कह के गए थे। कह भाई तुम्हारे पिताजी ने, सेठ जी ने तो बात बहुत बढ़िया कही थी, लेकिन तुम्हें पल्ले नहीं पड़ी भाई। कहता है कैसे महाराज। कहता उन्होंने जो कहा था उस बात को तुम समझे नहीं।
ऐसे तो तुम्हारा ओढ़ आ जाएगा। कहता महाराज आ ही गया ओढ़। तो कहता तो फिर क्या मतलब था उनकी बात का? कहता भाई उनका मतलब ये था, बकत से तो जाना काम पे और अंधेरे होके तुम घर पे आना, शाम को तुम घर पे आना, तुम्हें टेंट लगाने की ज़रूरत नहीं। उनका कहने का मतलब ये था। और चाम की बात रखने का मतलब ये था कि आदमी से संपर्क, मुलाकात, सबसे इंट्रोटेक्शन, प्यार प्रेम रखना, हर आदमी तुम्हारे काम आने वाला होगा। और मीठा भोजन के लिए, खीर पूरियों के लिए नहीं कहा था। खूब भूख लगे, काम में फुर्सत मिले, तब मीठा भोजन, अपने आप सूखी रोटी भी अच्छी लगेंगी। और हाथी पालने के लिए तुम हाथी के लिए थोड़ी ना भाई हुक्का पानी, हुक्का रखो घर में, कोई आया गया बैठे, 2 आदमी 5 आदमी बैठे घर पे, तुम्हारे घर पे सामने, तो ये चाम की बाढ़ हो गई किस्म से। चाम की बाढ़ भी हो गई। हुक्का का भी खर्चा हाथी जितना ही होता है, क्योंकि तम्बाकू चलती है, चूल्हा जलता है, उसकी वो करते हैं, 5 आदमी बैठते हैं, तो उससे सारे काम। कहने का मतलब उनका ये था, लेकिन तुम समझ गए कुछ और। तब उनके दिमाग में बैठी, फिर उसी हिसाब से चले। दोबारा जब आए गुरुजी महाराज तो भाई ठाट बाट हो रहे थे। तो कहने का मतलब है कि बुजुर्ग आदमी जो बात कहते हैं ना, उनका इशारा कहीं और होता है, समझने वाले समझते हैं, जिसमें ज्ञान नहीं होता वो और अपने दिमाग से अलग ही चलते हैं, और वो फिर वो दुखी ही होते हैं।